औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वा और इस जब क़ाला कहा इब्राहीम ने, और ए हबीब याद करो जब अर्ज़ की इब्राहीम ने, रब्बी ए मेरे रब, अजअल जअला बना दे, हाज़ल बालादा इस शहर को, आमिनन अमन वाला, वजनुबनी और बचा ले मुझे, वबनिया और मेरे बच्चों को, अन नअबुदा अन के नअबुदा के पूजा करने लगें, असनामा बुतों की। ए हबीब याद करो जो बर्स की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि ए मेरे रब बना दे इस शहर को अमन वाला और बचा ले मुझे और मेरे बच्चों को कि हम पूजा करने लगें बुतों की। रब्बी है मेरे रब, इन्ना बेशक हुन्ना वो, अदललना गुमराह कर दिया उन्होंने, कसीरन बहुत सौ को। ए मेरे परवरदिगार, इन बुतों ने तो गुमराह कर दिया बहुत से लोगों को, नास लोगों को। फमन पस जो कोई ताबी आनी, जो कोई पीछे चलेगा, छोटी ये कहा मेरे, जो कोई मेरे पीछे चला, फन्ना पस बेशक वो मिन्नी वो मेरा होगा। वमन और जिसने आसानी मेरी नाफरमानी की, फ़इन्ना का पस बेशक तू गफूरुर रहीम, तू बेशक गफूरुर रहीम है। रब्बना ए हमारे रब, इन्नी बेशक मैं अस्कंतु बेशक मैंने बसा दिया है, मिन ज़ुर्रियती अपनी औलाद को, बिवादिन वादी में, गैरी ज़ी ज़रइन जिसमें ज़राअत खेती बाड़ी नहीं है, गैरा नहीं है, ज़ी ज़रअन ज़राअत नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, इंदा पास बैदी का तेरे मुहर्रम तेरे हुर्मत वाले घर के पड़ोस में। रब्बना हमारे रब, लियुकीमू कायम करें, अस्सलाता नमाज, ए मेरे रब ये इसलिए ताकि वो कायम करें नमाज, फज अलपस बना दे, अफ़इदातन उसके दिलों को, मिनन्नास लोगों के दिलों में, पस कर दे लोगों के दिलों में, तहवी शौक़ मोहब्बत, इलैहिम उनकी तरफ कि वो माइल हो जाएं, वर्ज़ुक़हुम और उन्हें रिज़्क़ दे, मिनस समराती फलों से, लअल्लहुम शायद वो, यशकुरून शुक्र अदा करें। रब्बना ए हमारे रब, इन्ना का बेशक तू, तालमु तू जानता है, तुझे इल्म है, माँ जो नुख्फ़ी जो हम छुपाए हुए हैं, वमा नुलिनु और जो हम ज़ाहिर करते हैं, वमा युख्फ़ी और जो कोई मख्फी रखता है छुपाता है, अल्लाह अल्लाह पर, मिन शैइन कुछ भी, फिल अर्दी ज़मीन में, वाला फिस समाई और ना आसमान में। ए हमारे रब, यकीनन तू जानता है जो हम दिलों में छुपाए हुए हैं और जो हम ज़ाहिर करते हैं, और कोई चीज़ मख्फी नहीं है, छुपी हुई नहीं है अल्लाह ताला पर, ना ज़मीन में और ना आसमान में। चाहिए तो ये था कि हमारी पेशानियाँ अपने हय्यो क़य्यूम परवरदिगार के हुजूर में हर वक्त झुकी रहती, दिल उसकी अज़मत और किबराई के एहसास से लबरेज़ रहते, और ज़बानें उसकी हम्दो सना के गीत गाती ही रहती। लेकिन ये तो वो खाक जिसकी इज़्ज़त अफजाई के लिए इतने सामान किए गए हैं, जिस शहर की आबादी और पुरअमन होने की इल्तिजा की जा रही है, वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आबाई वतन नहीं है, उनकी अपनी रहाइश यहाँ नहीं है, उनका माल और उनकी जायदादें वहाँ मौजूद नहीं, बल्कि उस शहर के लिए ये इल्तिजा की जा रही है जहाँ उनके हकीकी माबूद का घर है, यानी ए खुदा, वो जगह जो तेरे अनवार की तजल्ली गाह है, वो वादी जहाँ तेरे जलवों का हजूम है, वो मकाम जहाँ तेरा हुस्ने माइल बा अश्काराई है, वहाँ सलामती हो, वहाँ अमन हो, वहाँ के बसने वाले तेरी याद और तेरी इबादत में खोए रहें, किसी तकलीफ़ का कांटा उनके दामने एहसास में ना चुभे। सिर्फ ये अर्ज़ नहीं किया जा रहा कि हमें बुतों की इबादत से बचा, इल्तिजा ये है कि हमें उनसे बहुत दूर रख, हमारे ख्याल में भी उनका तसव्वुर ना आए। क्या प्यारी बात है जो अब खलील को ही ज़ेब देती है, जो लबे खलील को ही ज़ेब देती है कि जो मेरे फरमाबरदार होंगे
वो तो मेरे ग्रोह में शामिल ही रहेंगे, लेकिन जिन्होंने मेरी नाफरमानी की तो उनके लिए ये नहीं कहा कि तू उनको बख्श दे, बल्कि ये कहा कि तू गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला ने 99 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत हाजरा के बतन से एक फ़र्जंद अता फ़रमाया, जिसका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुक्म इलाही अपने शीरख्वार बच्चे और उसकी वालदा को लेकर उस मुकाम पर आए जहाँ मक्का आबाद है। वहाँ पानी बिल्कुल नायाब था। अपने इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा को वहाँ ठहराया और खजूरों का एक थैला और पानी का एक मशकीज़ा उनके पास रखकर वहाँ से रवाना हुए। हज़रत हाजरा पीछे दौड़ी और अर्ज़ की, ए इब्राहीम, आप हमें इस उजाड़ वादी में छोड़कर खुद कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कई बार ये बात दोहराई, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर देखना भी गवारा ना किया। हज़रत हाजरा ने पूछा, क्या अल्लाह ताला ने आपको ऐसा करने का हुक्म दिया है? आपने फरमाया हाँ। हज़रत हाजरा ने बड़े इत्मीनान से कहा, तब वो हमें ज़ाया नहीं होने देगा। फिर वो लौटकर अपने नूरे नज़र के पास आ गईं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहाड़ की एक चोटी पर पहुँचे जहाँ से हज़रत हाजरा आपको नहीं देख सकती थीं, तो आप किबला रूह होकर खड़े हो गए और ये दुआ मांगी जिसका जिक्र इन आयात में है। हज़रत हाजरा हज़रत इस्माइल को दूध पिलाती रहीं यहाँ तक कि मशकीज़ा का पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं। खुद भी प्यासी थीं और नन्हा बच्चा शिद्दत तशनगी से अपने खुश्क होंठों पर जब ज़ुबान फेरता तो यह मंज़र उनसे देखा ना जाता। पासी सफ़ा की पहाड़ी थी। उस ख्याल से उसके ऊपर चढ़ी, शायद कोई आदमी नज़र आए, लेकिन कोई नज़र ना आया। बच्चे की फिक्र मंगीर हुई, नीचे उतरी, फिर मरवा की पहाड़ी पर गईं, शायद कोई आदमी नज़र आ जाए और उसके पास से चंद घूंट दस्तयाब हो जाएं। इसी तजस्सुस में 7 मरतबा वो इन दोनों पहाड़ियों पर चढ़ी और उतरी। इब्न अब्बास ने फरमाया, इसी वजह से लोग सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। जब आखिरी मरतबा मरवा पर पहुंची तो आपको एक आवाज़ सुनाई दी। आप उसके लिए हमतन गोश बन गईं। एक फरिश्ता ने अपना पर मारा और ज़मीन से पानी उबल पड़ा। फ़ौरन वहाँ पहुंची और उसके इर्द गिर्द एक हद बना दी। फिर अपने मशकीज़े को उस पानी से भर लिया। फिर वो पानी उबलता ही रहा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उम्मे इस्माइल पर रहम करे, अगर वो ज़मज़म को यूं ही छोड़ देती तो ज़मज़म एक चश्मा जारी होता। चुनांचे आपने चश्मा से पानी पिया और अपने बच्चा को दूध पिलाया। फरिश्ता ने उन्हें कहा, ए हाजरा, मत डरो, यहाँ बैतुल्लाह है, तेरा ये बेटा और उसका बाप इसकी तामीर करेंगे और अल्लाह ताला उसके अहल को कभी ज़ाया नहीं होने देगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का सिलसिला जारी है। आपने अर्ज़ की, ये तेरा मुक़द्दस घर जिस वादी में वाक़या है, वहाँ की ज़मीन काबिले ज़राअत नहीं, ना पानी दस्तयाब है और ना ज़मीन मौजू है। उसके रिज़्क़ का भी खुद इंतज़ाम फरमा। अपने बंदों के दिलों में यहाँ के रहने वालों की मोहब्बत पैदा फरमा, ताकि वो खुशां खुशां यहाँ चले आएँ और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान ज़ायरीन के ज़रिए से मुहैया होता रहे। जहाँ सब्ज़ घास का एक तिनका नज़र नहीं आता था, वहाँ के बसने वालों के लिए दुआ मांगी जा रही है कि ऐ मालिक, उन्हें हर किस्म के ताज़ा और शीरीं फल मरहमत फरमा। और कुदरत इलाही की बख्शिशों से खूब आशना थे। उन्हें इल्म था कि वो जो चाहे कर सकता है। जिसे हज़रत खलील की दुआ की मकबूलियत का मुशाहदा करना हो, वो वहाँ जाकर अपनी आँखों से देखे कि मक्का मुकर्रमा के बाज़ारों में हर किस्म के फल मौजूद हैं। ऐ मौला, अगरचे हमारी ज़रूरतों और हमारे मसालिह को तो खूब जानता है और हमें अर्ज़ करने की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि ये सवाल अज़हार इफ्तिकार और एतराफ़ बंदगी के लिए किया जा रहा है, ताकि हर देखने वाले को पता चल जाए कि हम तेरे बंदे हैं और तेरी नज़र करम के हर वक्त महतात हैं।
تجھی سے سب کچھ مانگتے ہیں اور تو ہی ہمیں سب کچھ عطا فرماتا ہے۔